दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एम एबी फरहान, टीचर। 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी और तजर्बा रखता हूं बच्चों की तरबियत करने के हवाले से और उनको एग्जाम की तैयारी करवाने के हवाले से। तो आज की वीडियो में बहुत ही अहम चीज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वो कौन सी आपकी हेल्थ के हवाले से चीजें हैं, कुछ हेल्थ टिप्स जिन पे काम करके, कुछ हेल्थ के मसाइल जिनको बेहतर करके आप अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेशन और स्टडीज पे फोकस बढ़ा सकते हैं। स्टडीज पे फोकस होना बहुत जरूरी है। आप कितने ही ज़हीन हैं, आप कितने ही मेहनती हैं, अगर आप फोकस से नहीं पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते हैं, आपकी अच्छी तैयारी कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा बेटा, आपने इन हेल्थ टिप्स को, हेल्थ के इन मसाइल को 1 बाय 1 नोट कर लेना है। मैं आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करूंगा जिनको आपने नोट कर लेना है और अपनी ज्यादा स्टडीज के टाइम में और खास तौर पर इम्तिहान के टाइम में आपने ये काम करने हैं। नंबर 1 काम जो कि करके आप ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा कंसंट्रेटेड अपनी स्टडीज में रह सकते हैं वो है ड्रिंक मोर वाटर। आप जब भी ज्यादा पानी पीते हैं आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आपका माइंड हाइड्रेटेड रहता है, फोकस्ड रहता है। एक हाइड्रेटेड माइंड जो होता है वो एक लेस हाइड्रेटेड माइंड से ज्यादा फोकस्ड होता है। इसलिए मेरा बेटा, जब भी इम्तिहान की तैयारी चल रही हो, कोई टेस्ट चल रहे हो, आपने पानी ज्यादा पिया करना है। पानी ज्यादा पीने से आपका फोकस बढ़ता है, स्टडीज पे कंसंट्रेशन बढ़ती है, हेल्थ बेहतर रहती है, आपका स्टमक ठीक काम करता रहता है, जिससे फिर आपका माइंड भी इजी और रिलैक्स रहता है। इसलिए ड्रिंक मोर वाटर, खास तौर पर ड्यूरिंग एग्जाम्स या फिर ड्यूरिंग एनी टेस्ट प्रिपरेशन। और नंबर 2 बहुत ही जरूरी चीज, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज जो है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स तो हैं ही हैं, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है। किसी भी काम पे, कोई भी बंदा है, किसी भी फील्ड का है, स्टूडेंट है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बाकी किसी भी आम फील्ड के बंदे के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। इससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, ऑक्सीजन उसको ज्यादा मिलती रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका स्टमक ठीक काम करता रहता है, आपका दिमाग ठीक काम करता रहता है, जिससे उसका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसलिए मेरा बेटा, ये 2 काम आपने बहुत जरूरी करने हैं एग्जाम के दिनों में खास तौर पर, और फिर किसी भी टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले में ड्रिंक मोर वाटर और फिर एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज तो वैसे भी रेगुलरली करनी ही चाहिए, चाहे एग्जाम हो या ना हो, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टडी फिर ही अच्छी हो सकती है जब आपकी सेहत ठीक है। और नंबर 3 पे सबसे अहम काम जो आपने करना है वो है मैनेज योर स्ट्रेस। ये बहुत जरूरी चीज है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पे सोशल मीडिया के जमाने में, जब आपके सामने हर तरह की न्यूज चलती जा रही हैं, मुल्की हालात चलते जा रहे हैं, आपका राब्ता करना किसी से भी आसान है, आपका बात करना किसी से भी आसान है, कमेंट करना, कमेंट्स पढ़ना, राय देना, राय लेना बहुत आसान है। ऐसे में फिर स्ट्रेस जो है आजकल के स्टूडेंट्स पे बहुत जल्दी हमला कर देती है। अपनी स्ट्रेस पे आपने काबू पाना है, उसके तरीके में भी मैं आपको बताता हूँ कि अपनी स्ट्रेस पे कैसे काबू पाना है। सबसे पहले तो आपने सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करना है, कम से कम। आपका लेना देना ही कुछ नहीं है इस सोशल मीडिया से। आपने बस अपनी स्टडी के रिलेटेड रहना है, अपनी स्टडी के रिलेटेड लेक्चर्स देखने हैं, अपनी स्टडी के रिलेटेड लोगों को फॉलो करना है, जो आपके काम में आपकी हेल्प कर रहे हैं, बस आपने उनको फॉलो करना है। बाकी सबको अनफॉलो ठोक लो, बाकी सबको अनफॉलो कर दो, उनका आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने स्टडी पे फोकस रखना है। स्ट्रेस आपको कम आएगी जब आप फजूल तमाम चीजों को अनफॉलो कर दोगे। स्ट्रेस का आपने एक दरवाजा तो बंद कर दिया, एक दरवाजे को तो आपने लॉक लगा दिया। दूसरी चीज, आपने किसी के साथ भी रिलेशनशिप में इमोशनल नहीं होना, रिलैक्स रहना है, इजी रहना है और अपनी स्टडीज पे फोकस रखना है। और फिर स्ट्रेस कभी आ भी जाए, ओवरवर्क से भी स्ट्रेस आ जाती है, तो आपने उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपने मेडिटेशन करनी है, नमाज पढ़नी है, मेडिटेशन करनी है, इबादत करनी है, कोई भी आप कर सकते हैं, इबादत करनी है, जिससे ज़हनी तौर पर आप पुरसुकून रहते हैं। और पुरसुकून माइंड जो होता है, पीसफुल माइंड जो होता है, वही ज्यादा फोकस कर पाता है, वही ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाता है, कंसंट्रेशन से स्टडी कर पाता है। नंबर 2 पे जो आपने काम करना है अपने फोकस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, वो है डीप ब्रीथिंग। आप लंबे लंबे सांस खींचें, नाक के जरिए आपने सांस खींचना है, ऐसे। नाक के जरिए आपने सांस खींच के मुंह के जरिए आपने वो सांस बाहर निकालना है। इसको कहते हैं डीप ब्रीथिंग। इससे आपके माइंड को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलती है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके माइंड को मिलती है, आपका माइंड उतना ही बेहतर फंक्शन करता है, उतना ही पीसफुल रहता है, उतना ही रिलैक्स रहता है, और फिर उतना ही ज्यादा फोकस कर पाता है, कंसंट्रेशन कर पाता है। नंबर 3 पे अपनी स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आप जो काम कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस फोकसिंग। आप किसी एक चीज पे फोकस करने की कोशिश किया करें। मिसाल के तौर पर, जब आप कोई इबादत कर रहे हैं, आप कोशिश करें, कॉन्शियस एफर्ट करें कि आपके माइंड में कोई और ख्याल ना आए, आप सिर्फ एक ही जगह पे फोकस किए हुए हों। आप इस पेंसिल को देख रहे हैं, आपका ख्याल पूरे का पूरा इस पेंसिल की तरफ हो, कोई और चीज आपके माइंड में ना आ रही हो। आप देखें पेंसिल कितनी रह गई है, कितना आपने इससे लिख लिया है, और इस कितनी खूबसूरत है ये, इसमें इसके स्ट्रॉन्ग पहलू क्या क्या हैं, कौन से एस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं, कौन से एस्पेक्ट्स इसके बुरे हैं।
पूरे का पूरा आप इसी के बारे में ही सोच रहे हो, कोई और ख्याल आपके ध्यान में ना रहा हो। इस साल के तौर पे आप स्टडी कर रहे हैं, आप कॉन्शियस एफर्ट करके पूरे का पूरा ध्यान स्टडी की तरफ ही रखें। अपना ध्यान बिल्कुल इधर उधर ना जाने दें, कोई फिजूल ख्याल अपने दिमाग में ना आने दें। कॉन्शियस एफर्ट करके, इसको कहते हैं प्रैक्टिस फोकसिंग। जब आप फोकस करने की प्रैक्टिस करते रहते हो तो एक ना एक दिन आपका माइंड खुद ही फोकस करने लग जाता है, आपके माइंड की कंसंट्रेशन खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। और नंबर 4, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जब आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं अपने ख्यालों के लिहाज से, मेंटली भी और इर्द गिर्द की स्पेस के लिहाज से भी, जब आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी स्टडीज पे कंसंट्रेशन नहीं रहती है। आप इधर बैठे पढ़ रहे हो, आपके आसपास चीजें बिखरी हुई हों, बर्तन बिखरे हुए हों, किताबें बिखरी हुई हों, आपके कपड़े बिखरे हुए हों, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है मेंटली भी इधर उधर के ख्यालात, फजूल ख्यालात को हर वक्त दिमाग में आपने भटकाते नहीं रहना है। मेंटली भी क्लियर रहना है, साफ सुथरा रहना है, फजूल ख्यालात को अपने दिमाग में नहीं आने देना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, अपनी स्टडी के रिलेटेड सोचों को ही अपने दिमाग में लेके आना है, फजूल इधर उधर की सोचों को अपने दिमाग में आपने नहीं लेके आना। इस तरह आप मेंटली ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं। और अपनी स्टडी स्पेस जो है आपने उसको भी ऑर्गेनाइज्ड रखना है। किताबों के अलावा, आपके रजिस्टर्स और नोट्स के अलावा कोई चीज आपकी वहां बिखरी हुई ना हो, इधर उधर आपके नोट्स पड़े हों, किताबें पड़ी हों, वो भी एक तरतीब से बिखरी हुई नहीं। कपड़े, बर्तन, वो तो आपके वहां होने ही नहीं चाहिए, सिवाय आपके पानी पीने वाले गिलास के, जग के, या फिर अगर आपने चाय का थर्मस रखा हुआ है उसके, कोई और चीज आपके वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए, वो भी एक तरतीब से साइड पे रखी हुई होनी चाहिए। जब आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऑर्गेनाइज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतना ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे। और आखिरी बात, स्लीप वेल। जितनी अच्छी नींद लेते हो आप, उतना ही ज्यादा आपका माइंड फोकस कर पाता है, उतना ही ज्यादा आपका माइंड कंसंट्रेशन से पढ़ पाता है, उतना ही ज्यादा आपका माइंड स्टडीज पे कंसंट्रेशन कर पाता है। और किसी भी काम पे अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन से काम करना चाहते हैं, आपका दिमाग उसी वक्त सही कंसंट्रेट कर पाएगा जब वो रिलैक्स है, जब उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, जब वो पीसफुल है, जब वो सेहतमंद है। और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए एक बेहतरीन चीज, और बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक बेहतरीन चीज, वो है अच्छी नींद। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, आपका दिमाग अगले दिन काम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाता है। इसलिए मेरा बेटा, आपको मैं समराइज कर दूं सारे पॉइंट। आप ड्यूरिंग स्टडीज, ड्यूरिंग एग्जाम, ड्रिंक मोर वाटर, एक्सरसाइज रेगुलरली, मैनेज योर स्ट्रेस, और फिर स्टे ऑर्गेनाइज्ड, और फिर स्लीप वेल। इस तरह करके आप अपनी कंसंट्रेशन, आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। जितनी चीजों पे अमल हो सकता है उतनी चीजों पे अमल करें। ये पॉइंट लिख लें, संभाल के रख लें, अपना इसको फ्लैश कार्ड बना के कहीं ना कहीं अपने सामने लगा लें, और डेली बेस पे इन पे अमल करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए, आप अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और उनका सर फख्र से बुलंद करें। और अगर आपको स्टडीज में कोई भी मसाइल हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर पूछिए। और फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, स्टडी में अच्छा बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपके ध्यान में कोई टिप्स हैं तो वो कमेंट में जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियोस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।